जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ये रीजनिंग का सेट नंबर 86 है और इसके पहले 85 सेट कंप्लीट हो चुका है। आज से फेज 5 में स्टार्ट कर रहा हूं और ये फेज 5 का पहला शिफ्ट है और ये जो शिफ्ट है 4 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट है। यहाँ पर पूछा गया रीजनिंग का प्रश्न। तो चलिए इस सेशन को आगाज़ करते हैं। और आप लोग अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके आप लोग यहाँ से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ फाइल और हर एक बुक का पीडीएफ फाइल आपको मिलता रहता है टेलीग्राम पर, वो भी बिल्कुल फ्री, एक भी पैसा आपको खर्च नहीं करना होता है। तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो आते हैं पहला प्रश्न पर और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। पहला प्रश्न पूछा गया है, ये सीरीज का प्रश्न है, अल्फाबेट सीरीज का। देखिए इसमें पैटर्न यहाँ पर क्या है। सबसे पहली बात देखिए यहाँ पर यहाँ से पकड़ में आएगा, ए को जी किया गया +6 और देखिए जी को m +6 किया गया है। C को I +6 और I को O +6 किया गया है। E को K +6 और K को Q +6 किया गया है। तो यहाँ से कंफर्म हुआ कि हर एक लेटर में +++6 किया गया है। तो भाई आप भी इसमें कर लो। देखो यहाँ पर O में +6 करेंगे तो U आएगा और Q में +6 करेंगे तो W आएगा और S में +6 करेंगे तो Y आएगा। अब देखिए U में +6 करने पर A, W में +6 करने पर C और Y में +6 करने पर E आ गया। तो यहाँ से स्पष्ट है कि UWY ही इसका उत्तर होने वाला है। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न पूछा गया है, एनालॉजी का प्रश्न है और यहाँ पर उंगली का संबंध अंगूठी से है। तो आपको बताना है कि कलाई का संबंध किससे होगा। ये कलाई में भाई क्या पहनते हैं ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होने वाला है, पायल भी नहीं होगा। तो भाई क्या होगा, चूड़ी हो जाएगा। देखिए चूड़ी दिया गया है ऑप्शन 4 में। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है, रैंकिंग का प्रश्न है, वही बच्चा वाला प्रश्न है। यहां पर 4 क्रिकेट खिलाड़ियों के स्कोर इस प्रकार से हैं। मोहन ने नरेंद्र से अधिक लेकिन पंकज से कम रन बनाया है। तो यहां से स्पष्ट ये हुआ कि सबसे अधिक इन तीनों में पंकज बनाया है रन और पंकज से कम मोहन बनाया है और मोहन से कम नरेंद्र बनाया है। नरेंद्र हो गया। उसके बाद कमल ने नरेंद्र से अधिक लेकिन मोहन से कम बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कमल है वह भाई बीच बिचवा हो गया, यानी कि यह यहाँ पर आकर बैठकर झाल पीटेगा। यहाँ पर ये कमल यहाँ पे आ गया। देखिए मोहन से कम लेकिन नरेंद्र से अधिक हो गया। बस हमसे यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए हैं। सबसे अधिक भाई कौन बनाया है, कंफर्म है कि यह पंकज बनाया है। पंकज जो है सबसे अधिक रन बनाया है और यही आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 में, पंकज। अगला प्रश्न पूछा गया है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न यहाँ पर है और वैसे बहुत इजी प्रश्न है। आर एक लड़की एस का पिता, एक लड़की एस है, इसकी पिता जो है आर है फिक्स, और एक आदमी ए का भाई है। और मीन्स क्या, आर जो है भाई है किसका,
एक आदमी ए, यानी कि ए जो है एक मैन है और इसका भाई है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लाइन, सी एस की माँ है, जो सी है वह एस की माँ है। यहाँ से स्पष्ट ये हुआ कि एस की माँ कौन हो गई, सी हो गई, अर्थात सी और आर हस्बैंड वाइफ यहाँ पर हो गए। देखिए आर जब यहाँ पर मेल तो सी यहाँ पर ये फीमेल हो गई, और ए की भाभी है, ये भाई ए की भाभी यहाँ पे तो वैसे ही हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि एस और ए के बीच क्या संबंध है। यहाँ पर एस है और यहाँ पर ए है, तो ए तो चाचा है और एस क्या है, ए का भतीजी है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया भतीजी चाचा, भतीजी चाचा, यही इसका उत्तर होने वाला। देखिए यह दिया गया है, ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, पिता पुत्री, ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, मामा और भांजी, ऑप्शन 3 हो जाएगा भतीजी और चाचा, ऑप्शन 4 वैसे भी नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया वही क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। ऑप्शन 1 है, ये 2 है, 3 है और ये 4 है। आपको बताना है कि इनमें से कौन एक शब्द असंगत है, विषम है। ऑप्शन 1 में कुर्सी दिया गया है, पलंग दिया गया है, स्टूल दिया गया है। देखिए ऑप्शन 4 में ये कुर्सी, पलंग, स्टूल ये सेम शब्द हो गए, लेकिन भाई यहाँ पर ये देखो ना, ये टैबलेट आकर यहाँ पर ये झाल पीट रहा है, ये तो भाई साफ अलग यहाँ पर हो गया, इसलिए टैबलेट विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है वही कथन एंड धारणा का प्रश्न है। हल्का सा प्रश्न को मुझे छोटा करना पड़ेगा ताकि प्रश्न और ऑप्शन आपको दिख पाए। कथन में कहा गया है कि हमारी योजनाओं में निवेश कीजिए और अपने धन को दुगुना कीजिए। एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का स्टेटमेंट है। देखिए एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कह रहा है कि हमारी योजनाओं में निवेश कीजिए और अपने धन को दुगुना कीजिए, यह स्टेटमेंट उनका है। अब देखना इसके संबंध में 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिया गया है, पॉसिबिलिटी नंबर 1 और ये नंबर 2। आपको बताना है कि कौन सी धारणा कथन में निहित हो। अब देखना नंबर 1, कथन एक अवास्तविक आश्वासन है। देखो भाई ये तो पहली बात यह है आश्वासन नहीं है, ओके, इसलिए यहां पर ये तो रॉन्ग हो गया, इसमें कोई बात नहीं भाई, एकदम सीधे तौर पर यह आश्वासन नहीं है। कॉमन सेंस कह रहा है आश्वासन ऐसा नहीं होता है भाई, ये तो एकदम स्टेटमेंट है, बोल दिया गया कि भाई हो जाएगा, आप निवेश कीजिए। तो यहां से ये गलत हो गया, ओके। अब उसके बाद नंबर 2 देखना, लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए अपनी बचत को निवेश करना चाहते हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल, इसलिए ना वहाँ पर कहा गया है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के माध्यम से कि आप योजना में निवेश कीजिए और अपने धन को दुगुना कीजिए। अर्थात जो लोग हैं अपनी आय बढ़ाने के लिए अपनी जो सेविंग है उसको निवेश करना चाहते हैं। तो ये जो पॉसिबिलिटी है, ये जो धारणा है, यह धारणा सही हो गया। तो इसमें केवल धारणा 2 निहित है, केवल 2, यानी कि देखिए ऑप्शन 1 दिया गया है ये नाइदर वाला, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन 2 में केवल 1 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 में ये बोथ हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 यहाँ पे होने वाला है, ये सही है, केवल धारणा 2 निहित है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, इसमें आपको रेखा काउंट करना है कि कितनी इसमें स्ट्रेट लाइन है। ये बहुत इजी होता है, बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को
हवा में उड़ा देते हैं। बहुत इजी होता है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है ऐसे प्रश्न में। देखिएगा यहाँ पर सीधी रेखा की कुल संख्या ज्ञात करना है। देखिए जब भी आपको जीवन में ना सीधी रेखा काउंटिंग करना हो तो इस प्रकार से करते। देखिए बच्चा लेखा 1 2 3 4, ओके। उसके बाद देखिए अब ऐसे 1 2 3 4, 4 4 8 हो गया। 8 तो ऐसे हो गया भाई, लेकिन अभी रुको, और यहां पर है 1 2 और यहां पर एक 3, कितना हो गया 8 3 11 हो गया। तो टोटल इस आकृति में 11 स्ट्रेट लाइन है, यानी कि सीधी रेखा है, ओके। और देखिए 11 दिया गया है ऑप्शन यहाँ पर 4 में। ये ऑप्शन 1 में 16 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। हल्का सा प्रश्न को मैं कर दूं सेट। अब देखना भाई यहां पर कथन दिया गया है इस प्रकार से, शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। भाई डांट दिया उसको, बनबे तेज थे बोल अभी थोड़ा पर ये भाई यहां पर ये इसको डांट दिया, किसको अमित को। ये स्टेटमेंट यहां पर हो गया भाई। अब देखना यहां पर ये निष्कर्ष कंक्लूजन क्या दिया गया है। आपसे मैं हमेशा बोलता हूं कि कंक्लूजन वही सही होता है जो कथन के आधार पर दिया हो, अर्थात कथन के अकॉर्डिंग दिया हो। अब देखना ये निष्कर्ष नंबर 1, शिक्षक अमित को नापसंद करता है। भाई बिल्कुल नहीं, ये तो देखिए कथन में कहाँ कहा गया है कि जो शिक्षक हैं अमित को नापसंद करता है, इसलिए उसको डांट दिया। ये साफ गलत हो गया। नंबर 2 देखना, कक्षा अमित को पसंद नहीं करती थी। अब भाई करती थी या करता था, ये तो साफ नहीं कहा गया है कि जो कक्षा है अमित को पसंद नहीं करता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। यानी कि दोनों निष्कर्ष का कथन से कोई मेल मिलाव नहीं है भाई, इसलिए यहां पर ये बोथ यहां पर ये गलती हो गया। यानी कि इसका उत्तर नाइदर यहां पे जाने वाला। देखिए आइदर तो जाएगा नहीं, ये ऑप्शन 2 यहां पर जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, ओके। ये ऑप्शन 3 यहां पर नहीं होगा, ऑप्शन 4 भी यहां पर ये नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, सॉरी वेन डायग्राम का प्रश्न है, माफ करना भाई। देखिए यहां पर ये दिया गया है कंप्यूटर और यहां पे और ये डेस्कटॉप है और यहां पर ये लैपटॉप। आपको बताना है कि तीनों में किस प्रकार का वेन डायग्राम यहां पर बन सकता है। देखिए इजी होता है जी, डेस्कटॉप के अंदर कंप्यूटर भी आएगा और यहां पर लैपटॉप भी आएगा। कंप्यूटर और लैपटॉप में नॉन का केस बनेगा, यानी कि इस प्रकार के यहां पर ये डायग्राम यहां पर बन सकता है। भाई देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। देखिए ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी नहीं होने वाला। देखिए ऑप्शन 4 में दिया गया है उसी प्रकार का डायग्राम, तो इसलिए यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया वही कथन एंड निष्कर्ष का। एक बार फिर से प्रश्न पूछा गया। देखिएगा यहां पर प्रश्न है, कथन यहां पर दिया गया है हर अस्पताल में रोगी है। देखिए कथन में कहा गया हर अस्पताल में रोगी हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां अस्पताल हैं वहां वहां रोगी हैं, क्या जी, ओके। अब इसके संबंध में 2 निष्कर्ष यहां पर दिया गया। निष्कर्ष नंबर 1, रोगी केवल अस्पतालों में मौजूद होते हैं। अब देखिए यहां पर ये जो केवल शब्द है ना, केवल शब्द आकर इस निष्कर्ष को गलती कर दिया। मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि यदि किसी निष्कर्ष में केवल
शब्द दिख जाए तो बिना सोचे समझे वैसे निष्कर्ष को गलत कर देना है भाई। रोगी केवल अस्पतालों में मौजूद होते हैं, ये साफ रॉन्ग हो गया, क्योंकि केवल आकर यहां पर ही रॉन्ग कर दिया। ओके, नंबर 2 देखना, अस्पतालों में रोगी नहीं होते हैं। भाई कथन में साफ साफ कहा गया कि हर अस्पताल में रोगी हैं, तो यहां पर नहीं होने का बात कहां से हुआ, इसलिए ये भी यहां पर रॉन्ग हो गया। यानी कि दोनों कंक्लूजन यहां पे रॉन्ग हैं, अर्थात नाइदर इसका उत्तर जाने वाला है। यहां पर ये ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी यहां पे नहीं होने वाला है, ऑप्शन 3 यहां पर हो जाएगा, ये नाइदर वाला। ऑप्शन 4 वैसे भी नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है वही कोडिंग का प्रश्न है। यहां पर एज को लिखा गया 13 और ये सेक्स को लिखा गया 48, तो आपको बताना है कि कॉम का कोड यहां पर क्या होगा। इसमें कुछ नहीं किया गया जी, हर एक लेटर के नंबर को ऐड कर दिया गया है। यहां पर A1 होता है, G7 और जो E होता है 5, तो देखिए 7 8 8 5 13। ओके, अभी खुश नहीं होना है। S 19 और E 5 और यहाँ पर X 24 हो गया। देखिए इसे ऐड करने पर आपका 48 यहाँ पर आ जाएगा। तो बस आप यहाँ पे कर लो भाई, क्या सोच रहे हो, ये कॉम है। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, C 3 हो गया, O 15 हो गया, ये 13 हो गया और यहाँ पर ये 5 हो गया। देखिए तो 15 5 20 और ये यहाँ पर ये 16 हो गया, तो यानी कि 36। तो कॉम का कोड क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। देखिए 36 दिया गया है ऑप्शन 2 में। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर ये अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न है। A B, देखिए यहाँ पर 1 प्लस हो गया और यहाँ पे 2 प्लस हो गया, D को G किया गया यहाँ पर 3 प्लस हो गया और G को K यहाँ पर 4 प्लस हो गया और देखिए K को P किया गया यहाँ पर 5 प्लस हो गया। तो कन्फर्म है कि P में मुझे यहाँ पर 6 प्लस करना पड़ेगा, तो 16 6 यहाँ पर 22 22 पर भी होता है, यानी कि भी राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए भी दिया गया है, इसको मुझे हटाना पड़ेगा, ये हट गया और भी है ऑप्शन 1 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है और आपको बताना है कि इसमें क्या क्या फिलअप करें जिससे LHS और RHS इक्वल हो जाए। अब देखिए ऐसे प्रश्न को किस प्रकार से किया जाता है, जब भी जीवन में आपको ऐसा प्रश्न दिख जाए तो आपका यदि कैलकुलेशन फास्ट है तो आप भाई ऐसे प्रश्न को जल्दी में कर देंगे, लेकिन आपको ऐसे प्रश्न को ऑप्शन बारी बारी से आपको चेक ही करना पड़ेगा। आपका भाग अच्छा हो तो ऑप्शन 1 सही हो जाए। इस प्रश्न में देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन 1 रॉन्ग है, ऑप्शन 2 भी रॉन्ग है, ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है। देखते हैं कि भाई यहाँ पर सही है कि नहीं है। देखिए ये 8 है, 8 के बाद यहाँ पर घटाव में पुट कर दिया, यहाँ पर 7 हो गया, उसके बाद प्लस पुट कर दिया 6 है और यहाँ पर गुना पुट कर दिया 3 बराबर 19 लाना है। भाई यहाँ पे कर लो, ये LHS हो गया, LHS और ये RHS हो गया जी। अब देखिए 36 18 हो गया यहाँ पर ये, और यहाँ पर देखिए ये 18 में से यहाँ पर देखिए ये 7 गया, तो ये यहाँ पर ये 11 हो गया माइनस में, सॉरी ओफो मैं क्या बोल दिया जी। देखिए ये प्लस में 11 हो गया और 11 8 यहाँ पर ये 19 हो गया। यानी कि देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जो LHS हैं वह RHS के इक्वल हैं। तो भाई इक्वल कौन कर रहा है, तो ऑप्शन में जो 3 में दिया गया है घटाव प्लस यहाँ पर गुना, ये कर रहा है। ओके, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है वही मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। इसमें आपको करना पड़ेगा भाई, देखिए प्लस और गुना को आपस में चेंज करना है और उसके साथ साथ 4 और 6 को भी आपस में चेंज करना है। आपको बताना है कि कौन सा इक्वेशन संतुलित हो जाता है, अर्थात LHS RHS इक्वल हो जाता है। देखिए
इसको आपको बारी बारी से यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ऑप्शन के आधार पर। ये ऑप्शन 1 है और ये 2 है, ये 3 और ये यहाँ पर ये 4 है। बारी बारी से जी आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। अब देखना यहाँ पर ये मैं पहले मैं चेक करता हूँ ऑप्शन ए को। देखिए ए में क्या दिया गया है 4। देखिए 4 6 को भाई चेंज करना है तो 4 के स्थान पे 6 आएगा और प्लस और गुना को चेंज करना है तो प्लस के स्थान पे गुना आ गया, ये 4 हो गया। भागा में नो चेंज, ये -3 और गुना के स्थान पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया, बराबर 7। 7 लाना है, यही ना। अब देखना है यहाँ पर ये, अब देखिए यहाँ पर ये पहले भाग का काम होता है तो ये हो जाएगा 6 गुना 4 बटा में 3 हो जाएगा। अब देखिए ये कटा 2 बार में तो ये 8 हो गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, 8 आ गया। अब देखना भाई 8 - 3 और ये +2 हो गया, 8 में से 3 गया, यहाँ पर 5 आएगा। अब देखिए 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया। तो इसलिए स्पष्ट है कि जो इक्वेशन ऑप्शन 1 में दिया गया है और वही इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस हो पा रहा है, यानी कि ऑप्शन जो ए है यही यहाँ पर सही है। देखिए यहाँ पर ये LHS और RHS इक्वल हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये सिलॉग का प्रश्न है और यहाँ पर जो प्रश्न है वह इस प्रकार से है। देखिए कथन दिया गया यहाँ पर 2। पहला कथन है कि कोई बैग कविता नहीं है, यानी कि जो ये जो बैग हो गया, कोई जो बैग है कविता नहीं है, तो ये कविता साफ अलग हो गया। उसके बाद नंबर 2 है कुछ किताबें बैग हैं। देखिए यहाँ पर ये बैग और किताबें के साथ सॉम का केस बन जाएगा। यहाँ पर ये किताबें हो गया, किताबें हो गया। ये तो भाई मेन फिगर हो गया, ये मेन फिगर हो गया। इसका पॉसिबिलिटी फिगर किस प्रकार से जी बन सकता है, इसका पॉसिबिलिटी वाला फिगर किस प्रकार से बन सकता है। देखिए किताबें और कविता में सॉम का केस बन जाएगा पॉसिबिलिटी में, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर ये बैग हो गया और यहाँ पर किताबें हो गया और यहाँ पर ये कविता हो गया। ये फिगर पॉसिबिलिटी में है, इस प्रकार से बन सकता है। अब देखना यहाँ पर ये निष्कर्ष नंबर 1, कुछ किताबें कविताएं नहीं हैं। किताबें और कविताएं में यहाँ पर सॉम नॉट का केस बन रहा है। मेन फिगर में देखना भाई, किताबें और कविताएं में यहाँ पर नॉन का केस बन रहा है, इसलिए मेन फिगर से तो ये गलत यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी वाला फिगर यहाँ पे देखना, किताबें और कविता के बीच सॉम का केस बन रहा है या सॉम नॉट का केस बन रहा है, क्योंकि कुछ किताबें कविता भी हो सकते हैं या कुछ किताबें कविता नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए पॉसिबिलिटी से यह जो निष्कर्ष है भाई यह सही हो जाएगा। हो गया सही। अब देख रहे हैं यहाँ पर नंबर 2, कुछ कविताएं बैग हैं। कविताएं और बैग के बीच सॉम का केस बन रहा है। मेन फिगर यहाँ पर कविता है और यहाँ पर बैग है। देखिए यहाँ पर ये नॉन का फिगर, नॉन का केस बन रहा है, इसलिए ये तो डायरेक्ट यहाँ पे गलती हो गया मेन फिगर से, इसलिए मैं इसको रॉन्ग यहाँ पे कर दूंगा। हो गया। तो देखो भाई यहाँ पर सही कौन हुआ, निष्कर्ष नंबर यहाँ पे 1, ओनली जो 1 है वही यहाँ पर सही है। अब देखते हैं इसका यहाँ पर ये ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है। ऑप्शन 1 में यहाँ पर दिया गया है कि केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन देखिए 2 में दिया गया है कि केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, तो यही यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया वही एनालॉजी का प्रश्न है। यहाँ पर फल है, ये भोजन है, फल का संबंध भोजन से है, तो चाय का संबंध किससे होगा। तो भाई चाय क्या होता है, पेय पदार्थ होता है, यानी कि ऑप्शन 4 राइट उत्तर इसका हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है एक बार फिर से, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। वैसे ये इजी प्रश्न है। हरि जो है राम के ससुर, हरि कौन है? देखिए जो हरि हैं राम के ससुर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर राम है और राम के कोई पत्नी है। पत्नी कौन है ये फिक्स नहीं है। पत्नी के पिताजी हरि हैं, तभी ना भाई हरि राम का ससुर हो पाएगा। और कंचन के पति हैं, और मतलब क्या, जो हरि हैं कंचन के पति हैं। यहाँ पर ये कपल हो गए, हरि और कंचन। कंचन अपनी इकलौती पुत्री सुमन की माँ है, अर्थात यहाँ से फिक्स है कि राम की पत्नी कौन हो गई? सुमन। यदि सरिता सुमन की पुत्री है, सुमन की पुत्री कौन हो गई? सरिता। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया जी कि सरिता और राम के बीच क्या संबंध है। देखिए राम का सरिता कौन है? पुत्री है, यानी कि पुत्री और पिता का संबंध है। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन 2 में, पुत्री और पिता। अगला प्रश्न पूछा गया है नंबर सीरीज का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है जी, ये प्रश्न कैलकुलेशन बेस्ड है। देखिए यहां पर दिया गया है 47। भाई इसको मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा। ये 47 हो गया 194, और यहां पर ये वाट है 782, और ये 1223 और 1762, इतना हो गया। मुझे वाट निकालने की, वाट पे कौन सा संख्या यहाँ पर आने वाला है। सबसे पहली बात देखना भाई, 47 और 194 का डिफरेंट क्या होगा? प्लस से 147, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी प्रकार से 782 और 1223 का डिफरेंट क्या होगा? तो प्लस से 441 होगा। और 1223 और 1762 का डिफरेंट क्या होगा? तो 539 होगा। हो गया। अब देखना इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, अभी आराम से देखिए। 441 से 539 हुआ है, यानी कि इसमें मैं देख रहा हूं कि प्लस से 98 किया गया, इसमें किया गया। अभी आपको खुश नहीं होना है भाई, अभी मैं देख रहा हूं कि पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है पहले। अच्छा मान लो देखा जाए 147 में जब मैं 98 जब मैं प्लस किया तो देखिए यहाँ पर 98 प्लस करने पर कितना आएगा? 245 आएगा। और देखिए मैं क्या सोचा कि 194 में मैं 245 में प्लस कर दूं तो देखिए कितना आ गया? 194 245, यह आ जाएगा 439 यहाँ पर आ जाएगा। ओके 439 यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखना आगे में क्या सोचा कि 400, देखिए अब देखिए यहाँ पर ये 245 में फिर मैं सोचा कि मैं यहाँ पर ये प्लस करता हूँ 98। तो देखिए 245 में प्लस 98 करने पर 343 आएगा। अब देखिए 439 में 343 ऐड करने पर 782 आ गया, यानी कि पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो गया भाई, पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो गया। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर 343 में 98 जोड़ने पर 441 आ जाएगा। तो यहाँ से पैटर्न हो गया प्लस 98 प्लस 98 प्लस 98, और आपका उत्तर यहाँ पे आ गया है 439। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। हल्का सा ये अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है, इजी प्रश्न है। यहाँ पर ज्यों का त्यों वाला पैटर्न यहाँ पर आपको यूज करना है। देखिए लैंड का आपको कोड लिखना है। देखिए
एल है, देखिए एल का कोड कितना है 6 है, ए का 2 हो गया यहाँ पर ये, उसके बाद एन का 9 हो गया और डी का 0 हो गया, 62 90 आ गया। ऑप्शन 1 नहीं होगा, देखिए ऑप्शन 2 यहाँ पर हो जाएगा 62 90, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन 4 भी नहीं होगा, ऑप्शन 2 राइट। अगला प्रश्न पूछा गया, एक बार फिर से क्लासिफिकेशन का दिया गया है। ये ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। दरवाजा, खिड़की और देखिए यहाँ पर ये दीवार, इसका सेम लॉजिक यहाँ पर हो गया, लेकिन जो बढ़ई है भाई ये यहाँ पर अलग हो गया, इसलिए बढ़ई यहाँ पर विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये प्रश्न श्लोक का प्रश्न है। यहाँ पर 3 कथन दिया गया है और 4 निष्कर्ष दिया गया है। बताना है कि आपका यहाँ पर कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर सही है। कथन नंबर 1 दिया गया है, कुछ बंदूकें धातुएं हैं। यहाँ पर बंदूकें और धातुएं के बीच सौम का केस बना दिए। नंबर 2, कुछ धातुएं चमड़ा है, धातुएं और चमड़ा के बीच सौम का केस बन गया। नंबर 3, कुछ चमड़े कागज हैं, देखिए चमड़ा और कागज के बीच सौम का केस बन गया। यह मेन फिगर है, चलिए चेक करते हैं कि यहां पर कौन कौन सा निष्कर्ष यहां पर सही है। देखिए निष्कर्ष नंबर यहां पर 1, कुछ बंदूकें चमड़ा नहीं है, यानी कि देखिए बंदूकें और चमड़ा के बीच, देखिए यहां पर ये बंदूकें हैं और यहां पर चमड़ा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर नॉन का केस बन रहा है बंदूकें और चमड़ा में, और देखिए यहाँ पर ये सॉम नोट कर दिया है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। आपको पॉसिबिलिटी में चेक नहीं करना है भाई पहली बार। नंबर टू यहाँ पे देखना, कुछ धातुएं कागज नहीं है, देखिए धातुएं और कागज के बीच यहाँ पर सॉम नोट का केस बना है, और देखिए धातुएं यहाँ पर हैं और कागज यहाँ पर नॉन का बना है, इसलिए ये भी यहाँ पर गलती हो गई। उसके बाद नंबर 3 देखना, कुछ कागज चमड़ा है, कागज और चमड़ा के बीच सॉम का केस बना है, यहाँ पर कागज यह है और चमड़ा यह है, यहाँ पर भी सॉम का केस बना है, इसलिए ये सही हो गया। नंबर 4, कुछ कागज धातुएं नहीं है, कागज और धातुएं के बीच सॉम नॉट का केस, यहाँ पर ये कागज हो गया और ये धातुएं हो गए, यहाँ पर नॉन का केस बना, इसलिए ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो गया। तो भाई यहाँ पे सही कौन है, सही कौन है? देखिए सही यहाँ पर है केवल निष्कर्ष 3, जो केवल निष्कर्ष जो 3 है यही यहाँ पर सही है। लेकिन देखिए एक पॉइंट में आपको मैं समझाने का मैं प्रयास ही मैं करूंगा। यहां पर सबसे पहली बात मैं आता हूं ऑप्शन पर, यहां से उत्तर आ गया कि केवल निष्कर्ष 3 सही है, लेकिन भाई आपको आना है पहले ऑप्शन पर। हल्का सा मैं इसको मैं जूम कर दूं, देखिए ऑप्शन यहां पे दिया गया है इस प्रकार से, ऑप्शन 1 में केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, ऑप्शन 2 में केवल निष्कर्ष 4 पालन करता है, ऑप्शन 3 में केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है, ऑप्शन 4 में केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि यह रॉन्ग था, ये भी रॉन्ग था, ये सही था और ये रॉन्ग था। देखिए पॉसिबिलिटी में मैं जाऊँ फिगर में, तो देखिए जितना ये रॉन्ग है ना, यह तीनों यहाँ पर सही हो जाएगा पॉसिबिलिटी से, लेकिन मैं पॉसिबिलिटी में मैं नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि पॉसिबिलिटी के आधार पर यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पर ये मेन फिगर के आधार पर दिया गया है। यदि ऑप्शन में दिया रहता कि 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, यानी कि अल निष्कर्ष यहाँ पर सही है,
तो वह उत्तर यहाँ पे सही होता, लेकिन वैसा यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसको पॉसिबिलिटी से आपको हल नहीं करना है, इसको मेन फिगर से आपको यहाँ पर हल करना है। तो मेन फिगर से जो इसका उत्तर होगा केवल निष्कर्ष 3 यहाँ पर सही है। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 में कि केवल निष्कर्ष 3 यहाँ पे पालन करता है, यही राइट उत्तर हो जाएगा। हो गया भाई क्लियर ना, कोई डाउट है क्या? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड धारणा का। देखिए कथन में क्या दिया गया है, कृपया गर्भावस्था के दौरान दवाओं का सेवन न करें, एक चिकित्सक द्वारा दी गई चिकित्सीय सलाह है। देखिए मतलब जो डॉक्टर हैं वह सलाह देते हैं कि गर्भावस्था के दौरान दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। अब देखिए इसके संबंध में यहाँ पर दिया गया है 2 प्रकार का पॉसिबिलिटी यानी कि धारणा, धारणा नंबर 1 और ये नंबर 2 है। नंबर 1 में गर्भावस्था के दौरान दवाओं का सेवन करने से समस्याएं उत्पन्न होगी, बिल्कुल भाई, इसलिए न कहा गया है कि गर्भावस्था के दौरान दवा का सेवन मत करिए। तो यहाँ से स्पष्ट है कि ये जो पॉसिबिलिटी है ये सही हो गया। नंबर 2 देखना, गर्भावस्था के दौरान ली जाने वाली दवा बहुत महंगी होती है, भाई ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए तो साफ यहाँ पर गलती हो गया। तो यहाँ पर केवल धारणा 1 सही है। देखते हैं ऑप्शन, ये ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 इसका राइट उत्तर होगा, केवल धारणा 1 नहीं थे, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। अगला प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न है जी, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, असंगत बल। देखिए ये ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। ये हैंड बॉल है और ये टियरा और ये हेयर पिन है। देखिए इसमें लॉजिक क्या है ना, हैंड बॉल, टियरा और ये हेयर पिन, इसका यूज करते हैं बाल, देखो बाल को बांधने में इसको यूज करते हैं, लेकिन चूड़ी को भाई पहना जाता है कहाँ पर, हाथ में पहना जाता है, इसलिए ये यहाँ पर अलग हो गया, विषम क्या हुआ, चूड़ी यहाँ पर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में हल्का सा भी डाउट हो या किसी प्रश्न से आपका जिंदगी सुनसान हो गया हो तो भाई आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।